हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज एक बड़ा ही डिफिकल्ट कंसेप्ट, राइट हैंड थंब रूल, है ना। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है रूल बहुत मुश्किल नहीं, बट क्या है ना कि इसको समझाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करते हैं आज कि आपको ये समझ में आए कि ये रूल क्या है। तो इससे पहले कि हम इसको प्रॉपर समझना शुरू करें, पहले बेसिक्स कि ये रूल की जरूरत क्यों है। हमने इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि किसी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो इस वायर के सराउंडिंग में चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको कि हम इस पूरे चैप्टर में बी से डिनोट करते हैं, है ना, बी से डिनोट करते हैं। और आपको ये पता होगा शायद जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स है ये। स्केलर्स में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड यानी इसका कितना अमाउंट है, बस बात खत्म। लेकिन वेक्टर्स में आपको सपोज मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो भी बता देता हूं। एसआई यूनिट जो इसका होता है वो होता है टेस्ला, TESLA, टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका यूनिट है टेस्ला। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज दे रखा है 5 टेस्ला, तो ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया भाई, 5 है, 10 है, 50 है, जो भी टेस्ला है। बट बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो उसी डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये है इस रूल का मतलब कह सकते हैं इसका पर्पस, इसका यूज, कि राइट हैंड थंब रूल हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या मतलब, इसका क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस यही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा कहीं भी किसी वायर की वजह से जिसमें करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी उसका मैग्नीट्यूड हुआ, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कितना है वो, पर किधर को है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो बताता है आपका इस वाले केस में राइट हैंड थंब रूल, जिसको कि हम लोग ऐसे देखते हैं। ये थंब हो गया राइट हैंड का, दाहिने हाथ का, सीधे हाथ का, और ये उंगलियां जो हैं इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लोग सोचते हैं यार ये उंगली की डायरेक्शन कैसे, तो मैं वही समझाऊंगा, वही तो मुश्किल है समझना थोड़ा सा, कि कैसे हम उंगली से समझेंगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये एक रिंग लिया, ये ना टेप वाली रिंग। अब इस रिंग को क्या कहेंगे कि मान लो कि ये आपका वायर है जिसमें करंट है, इसको मैंने यहां पे डाला इस रिंग के अंदर। रिंग के अंदर मैं डाले मतलब क्या है कि आपको पता है कि जब इसमें करंट हम डालेंगे तो इसके चारों तरफ गोल गोल रिंग्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो रिंग है ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, जो बना इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस वायर के करंट की वजह से ये गोल गोल फील्ड बना। अब इस रिंग पे जो मेरा फील्ड बना है, हर पॉइंट पे फील्ड है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर पॉइंट पे फील्ड है, सब पॉइंट पे फील्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये वायर बिल्कुल बीचों बीच है, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से सेम है, तो हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझो मेरी बात, क्योंकि वायर से जो रिंग का डिस्टेंस है बिल्कुल सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका अमाउंट सेम होगा, राइट। अब चक्कर क्या है कि चूंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे समझो यहां भी फील्ड होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर पॉइंट पे फील्ड होगा। उसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो कहा ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, तो समझने की चीज है। मान लो ये मेरा वायर है जिसमें ऐसे मेरा करंट जा रहा है, मेरी तरफ से आपकी तरफ करंट जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अंगूठा, द थंब इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो देखो ये मेरा हो गया राइट हैंड थंब रूल, ये करंट से जा रही है। अब हर पॉइंट पे मेरा फील्ड है, और आपको इतना तो पता हो, कॉमन सेंस भी पता है कि चूंकि सारे पॉइंट्स इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो फील्ड का अमाउंट तो सेम होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा वही बता रहा हूं। जिस भी पॉइंट की आप बात करो, सपोज ये पॉइंट मेरा यहां पे है कोई पॉइंट, वहां पे टेंजेंशियल होगा, और मेरी उंगली टच देखो टेंजेंशियल, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, तो कौन, ये लेंगे ये लें,
तो देखो भाई अंगूठा मेरा इधर है, तो मेरी उंगली जो है आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, मेरी उंगली घूम रही है, आपको दिख रहा होगा। मुझे यहां से दिख रहा है क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, उंगली घूम रही है। तो यहां जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंशियल होगा, यानी देखो मेरे फेस की तरफ होगा फील्ड। अगर हम पॉइंट यहां ले लें तो देखो ये जो पेन है वो नीचे जा रहा है, यानी डाउनवर्ड होगा। अगर उसी पॉइंट को मैं यहां ले लूं तो देखो ये पॉइंट मेरे से दूर अवे फ्रॉम मी जा रहा है। अगर वही पॉइंट मैं यहां ले लूं किसके लिए, जब वायर मेरा ऐसे है, वो आप ध्यान रखना, तो देखो ये पेन ऊपर की तरफ अपवर्ड हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो रिंग मैंने लिया है ये फील्ड बताता है, गोल गोल फील्ड बना है। और चूंकि वायर से इक्वल डिस्टेंस पे ये रिंग का हर पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे फील्ड का अमाउंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 न्यूटन लिया है तो हर पॉइंट पे 5 न्यूटन होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या। तो अगर मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया और हमने करंट को लिया है आपकी तरफ, तो देखो मेरी उंगली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप पेन को रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज हर पॉइंट पे जिस पॉइंट पूछा है। अगर इस पॉइंट की बात है तो देखो ये है टुवर्ड्स, देखो मेरी फेस की तरफ। अगर मैं नीचे उतर गया इस पॉइंट, देखो ये ऐसे, ठीक इस पॉइंट पे साइड में, इस वायर के ठीक साइड में देखो डाउनवर्ड, वायर के ठीक नीचे देखो अवे फ्रॉम मी, यानी एक्स डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा। इस वायर के इस पॉइंट पे तो देखो अपवर्ड। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन को घुमा रहा हूं हर पॉइंट पे टेंजेंशियल, तो इसके लाखों डायरेक्शन है। आपसे 1 2 3 4 4 ही पॉइंट पूछ सकता है, या तो वायर के ऊपर पूछेगा जो आपके एग्जाम्पल में भी मैं उसको करवाऊंगा, या वायर के बिलो, अबव द वायर या बिलो द वायर, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है 10th में। आप ये समझ लीजिए, अगर ये करंट मेरा दे रखा है और ये पॉइंट अबव है, तो देखो ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही पॉइंट नीचे है इस वायर के, तो ये है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। आपने इसको कई बार कोशिश की होगी। ये है आपका एग्जाम्पल 12.1, सॉल्व एग्जाम्पल है 12.1, यहां आपको दिख रहा होगा। और करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप फ्लोज वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। अब मैं आपको यही समझा देता हूं। लेट ये जो मेरी उंगली है वो ईस्ट में है और ये वायर वेस्ट की तरफ आ रही है करंट लेकर के, ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है आपको, ईस्ट टू वेस्ट। ये वेस्ट की तरफ करंट, यानी मेरी तरफ जिधर मेरा फेस है वो वेस्ट है, ऐसे मान लो। तो पूछता है द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिलो द वायर, यानी इस पॉइंट पे, एंड अबव द वायर, इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट अबव द वायर और इस पॉइंट बिलो द वायर। 2 पॉइंट्स है बच्चों। अब देखो इसमें लगाएंगे हम राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले तो हम अपना थंब को जो है इधर डालेंगे। तो देखो मैंने अपनी उंगली इधर डाल दी। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरी उंगली का जो डायरेक्शन है, यानी जो मेरे फिंगर्स हैं, जो मेरा नेल्स है, मेरी जो नाखून है वो किधर को है। तो आपको साफ दिख रहा होगा वो नाखून जो है मेरा आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज अभी घूम रहा है। और ये डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट है और ये डायरेक्शन मेरा वेस्ट है, ये ध्यान रखना। तो आप गौर से देखो बिलो द वायर जो पॉइंट है वहां देखो, जब मेरी उंगली घूम के वहां पहुंचेगी तो ये वायर यहां पे जो फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हो जाएगा आपका किधर को जा रहा है, आप ऐसे बोलो एंटी क्लॉकवाइज है ये। और ऊपर भी आपसे यही पूछ रहा है, तो देख लो जो अबव द पेन है, ये अबव द वायर, जिसको मैंने वायर कहा है, ये भी आपके एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर नीचे जाके देखें, अगर ये उंगली घूम के यहां आ गई तो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज ही है, बिलो द वायर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यही था आपका राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस वीडियो को आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ट्राई कीजिए, तब तक के लिए फिर से आप